और मानस, क्या ट्रेड कैरी करेंगे आप? तो देखिए विप्रो के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेंथ तो काफी दिख रही है। मेरे ख्याल से कल यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर। तो विप्रो के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 265.50 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 263 का लगाना है और टारगेट 272 के सेट करना है। ओके, विप्रो के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय बीटीएसटी के तौर पर आप देखें, डे हाई पे क्लोज होने की तैयारी, और विप्रो प्रशांत जी की पिक भी थी शुरुआती ट्रेड में। आप बताइए गाबा सर, गुड इवनिंग, क्या कैरी करेंगे आप? गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको, एक दिन सेलिब्रेट नहीं करना है, पूरा साल सेलिब्रेट करना है। दैट इज सेलिब्रेशन। एक दिन में क्या होता है? कुछ नहीं। एनीवे, पूरा वीक सेलिब्रेट किया मैंने, आप पूरे साल भी करूंगी मानस जी। पूरा साल गाबा सर। स्टॉक का नाम है Thank you so टाटा much. कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर बढ़िया स्टॉक है, अच्छा अप मूव मिला है। लगता है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अप मूव शुरू होना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 1089, स्टॉप होगा 1089 रुपए। नियर टर्म टारगेट 1110 पॉसिबल है। लगता है ब्रेकआउट मिलना चाहिए कल टाटा कंज्यूमर। ओके, टाटा कंज्यूमर इस वक्त का टॉप गेनर डेरिवेटिव्स में, और एक शानदार मूव 2.25% ऊपर। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इट्स अ रिवर्सल फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। शिल्पा जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, मैं आयशा मोटर्स के साथ ही जाना चाहूंगी। अभी भी डे हाई की तरफ ही ट्रेड कर रहा है, इसमें स्ट्रेंथ है। ये कल तक मुझे लगता है कि अच्छा खासा आपको 70-80 पॉइंट से टॉप मूव दिखाएगा ही, तो इसमें बने रहे लॉन्ग। ओके, तो शिल्पा जी आशा मोटर्स के साथ ही जा रही है। प्रशांत जी, आप बताइए आप क्या कैरी करें, बीटीएसटी या एसटीबीटी? श्रेया, आई गो विथ बीटीएसटी। यहाँ पे बिरला सॉफ्ट अगर हम देखें, मुझे लग रहा है 20 दिनों के एवरेज पे एक डिसेंट डिप आई है, और मैं इसको बाय करना चाहूंगा। करीबन 415 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो आज का लो बना है वो 410, तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 408 पे। 408 स्पॉट लेवल। यहाँ से जो टारगेट होगा मेरा, वो होगा करीबन 430 से लेके 435, 430, 435। ओके, सौमिल, आपका ट्रेड फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? सबसे अच्छा कथन यही है, फ्राइडे मॉर्निंग के लिए, है ना? ये झिलाऊ हफ्ता बीत गया, यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, फ्राइडे सबसे बेस्ट डे होता है। मेरा स्टॉक होगा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि अब ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। 2040 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर हायर टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हुआ है। स्टॉप लॉस होगा 1840 और टारगेट होगा 1950। भारती एयरटेल में खरीदारी की राय फिलहाल। और वीरेंद्र जी, सच कहूँ तो मुझे आज ही लग रहा है कि फ्राइडे फीलिंग आ रही थी, काश नहीं, ऐसा कुछ आज ही फ्राइडे होता। फ्राइडे कल सैटरडे संडे होता। नहीं, वो आप बात करके डेफिनेटली कल छुट्टी ले सकते हैं। आई थिंक वो अधिकार आपके पास है, एक दिन आपका होता है, डेफिनेटली आप ऑफ ले सकती हैं, लेकिन हमें तो कल आना है। बट क्या होता है ना, बाजार में स्विंग रहे, स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग रहे, इंडेक्स स्पेसिफिक स्विंग रहे तो अच्छा लगता है। अब ना यहाँ पे इंडेक्स हिल रहा है, और आप देखिए जो चीज़ सबसे कल कमज़ोर थी वो आज सबसे स्ट्रॉन्ग है। टाटा कंज्यूमर को ले लीजिए। क्यों प्रकाश सर, इस बाजार में पैसा जाता है आने की वजह, है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आइए। चलिए, एक और ट्रेड बच रही है सहज जी की। हाँ सहज जी, बताइए आप क्या कैरी करेंगे फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? जी, इनफैक्ट आप लोग अभी हेल्थ केयर की बात कर रहे थे, तो अपोलो हॉस्पिटल्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे उसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है, तो 6890 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इस ट्रेड को कैरी करना चाहूंगा। और मेरे हिसाब से इमीडिएट बेसिस पर 7300 और वैसे अराउंड 7490 का टारगेट लग रहा है स्टॉक का। तो अपोलो हॉस्पिटल्स का सेटअप अच्छा है। ओके, अपोलो हॉस्पिटल, ये सस्ता ऑप्शन के लिए शिल्पा जी की पे भी पिक थी, यहाँ पे भी खरीदारी की राय, तो कैरी कर सकते हैं आप। एक बार ट्रेंड भी डिस्कस कर लेते हैं, और ट्रेंड का चार्ट रखें स्क्रीन पर। हालांकि हाई साइड से आज फिसला है, लेकिन उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली। कल शानदार मोमेंटम था स्टॉक पर, और एक के बाद एक ब्रोकरेजेस रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, सभी से आउट परफॉर्मेंस की कॉल, और जिस तरीके से स्टोर एक्सपेंशन को लेकर कंपनी काम कर रही है, साथ ही टेक्नोलॉजीज का भी सहारा ले रही है, तो ट्रेंड फोकस में है। अब बताइए प्रशांत जी, आपसे जानना चाहूँगी, ट्रेंड में जिस तरीके से गिरावट हमें देखने को मिली थी, फिर एक रिवाइवल, अब ये रिवाइवल कब तक कायम रह सकता है? कैसे लग रहा है आपको चार्ट्स पे पर्टिकुलर काउंटर? तो यहाँ पे श्रेया, आज जो हाई बना हुआ है 5800 का, ये एक अहम लेवल है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप भी नजर आएगा करीबन 11 जून के आसपास।
सो मेरे लिए नजरिया ये होगा कि अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो ट्रेल करें करीबन 5680 85 5680 फ्रेश लॉन्ग्स मोमेंटम के साथ ही आने चाहिए 5800 के ऊपर क्लोज होने के बाद। तो फिलहाल इस लेवल पे मैं फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड करूंगा, सिर्फ ट्रेल करना चाहूंगा। ओके, ट्रेंड, ये आपका व्यू है ट्रेंड पे। अब एक काम करते हैं,